भजन संहिता 16 दाऊद राजा का एक प्रार्थना है। दाऊद राजा का खुशी और दुख के समय पर उनकी प्रार्थना, उनकी आराधना भजन संहिता में हमेशा हमें प्रोत्साहन देता है। हमारे सेवकाई में, व्यक्तिगत जीवन में, इवन पारिवारिक जीवन में एक उत्तेजना और प्रोत्साहन हमें देता है। और आज सुबह जो वचन जो भजन संहिता 16 के अंदर यदि हम पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे, एक दो वचन हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर दाऊद राजा का परमेश्वर के ऊपर उनका जो भरोसा, कितना परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वो इस वचन में हमें देखने के लिए मिलेगा। और परमेश्वर के प्रति उनका समर्पण, ठीक है, एक परमेश्वर पर उनका भरोसा, दूसरा परमेश्वर के प्रति उनका समर्पण, कमिटमेंट। हमारे जीवन का सक्सेस, विजन जो है, जितना हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और हम जितना परमेश्वर के लिए समर्पित है, भरोसा, हमारा समर्पण और हमारे भरोसा जितना परमेश्वर पर है, उतना हम हमारे आत्मिक जीवन में, सेवकाई के जगह में, पारिवारिक जीवन में विजय को अनुभव करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लोग का भरोसा परमेश्वर पर बोलते हैं, लेकिन संसार के लोगों पर अपने पैसा, अपने धन दौलत या अपने रिश्तेदार, अपने बड़े दोस्त मित्र या कोई नेता या कोई बड़े सिक्योरिटी या ऐसे लोगों पर, इवन प्रभु के सेवक लोग भी इन चीजों पर, संसार की ताकतों पर भरोसा रखता है और उसके साथ सेवकाई करते हुए हम देखते हैं। और हमें इस बात को और समझना है, यदि हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर ने हमें अपने सेवकाई के लिए बुलाया है और अपने विश्वास के लिए खड़ा किया है, तो हमें उस पर, उस जीवित परमेश्वर सर्वशक्तिमान पर हमें भरोसा रखना है, हमें समर्पित होना है। मैं इसका वचन संहिता पहला आयत और दूसरे आयत को पढ़ूंगा और 5वीं आयत सुने। ए परमेश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। दूसरा, मैंने परमेश्वर से कहा कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं, तेरी सिवाय मेरी भलाई कहीं भी नहीं। ये भाई बहनों, दाऊद कह रहे हैं, आप मेरा परमेश्वर है, मेरे भरोसा आप पर है और मेरा भलाई आप है, मेरा परमेश्वर आप है। दिनों में लोग हमसे सवाल पूछते हैं, कितने साल हो गए सेवकाई में, आपको क्या मिला, आपके पास क्या है? गाड़ी है, मकान है, इतने विश्वासी आ रहे हैं, चर्च बिल्डिंग बनाया, ऐसे बहुत सारे, खास करके सांसारिक बातों पर ज्यादा लगाते। प्रिय भाई बहनों, हम सेवक लोग, खास करके प्रभु के सेवकों को, चाहे हमें इस संसार में कुछ भी ना मिले, याद रखिए आपको ये होना है, मेरा जो भलाई, मेरा आशीष, वो मेरा परमेश्वर है। इसी भरोसा के साथ परमेश्वर की सेवा करते हुए आगे बढ़े। भजन संहिता में हम और जगहों में ऐसे पढ़ते, कुछ लोग रथ, भजन संहिता 118 में आप देख सकते हैं, और जगहों में हम ये पढ़ते हैं, कुछ लोग रथ और घोड़ों पर भरोसा रखते हैं। दाऊद कहते हैं, मैं मेरा परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। आमीन। 5वीं आयत, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरी बाट को तू स्थिर रखे। यहाँ पर दाऊद कह रहे हैं, जो मेरा हिस्सा है, मेरा भाग है, भाग जो है, या मेरा कटोरे का हिस्सा। हमें मालूम है, हमारे गांव में जब बंटवारा होता है
तो मेरे भाग में कितना जमीन आ रहा है, कितने बीघा आ रहा है, कितना जमीन आ रहा है, ये हम सोचते हैं। मेरे पापा ने जो मेरे लिए रखा कितना आ गया। इधर भजनकार कह रहे हैं मेरा हिस्सा, मेरा भाग मेरा परमेश्वर है। और ये लिखा है मेरा भाग तो तो मतलब परमेश्वर, दाऊद इतना परमेश्वर भरोसा करते, प्रभु जो मेरे लिए है वो कोई छीन के लेके नहीं जाए, वो मेरा ही है, मेरा परमेश्वर, वो मेरा हिस्सा का रक्षा करेगा। और मेरे लिए माप की ठोरी मनभावनी स्थानों पर पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। और बोल रहे हैं जो मेरा पसंद का जगह में मेरा जो माप की डोरी गिरा है। ये सब पुराने नियम की बातों को जब पढ़ेगा तो समझ में आते हैं। इजराइल के लोगों को परमेश्वर के दास यहोशू जमीन भाग कर दिया है, तो कुछ लोगों ने जैसे तालीम जैसे लोगों ने बोला मुझे हेब्रोन चाहिए, ऐसे ऊंचे जगह पहाड़ी इलाका मुझे दे दो, मुझे ताकत है, मुझे ये जगह चाहिए करके लेते हुए हम देखते हैं। प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु के सेवक लोग हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हुए उनके पीछे चलने के लिए उसने हमें बुलाया है। हमारे आशीष हमसे कोई छीन नहीं पाएगा, उसका रक्षा मैं नहीं करेगा, आप नहीं करेगा। दाऊद कहते हैं मेरा भाग परमेश्वर। ये दाऊद लिखने का कारण ये था, वो अभिषेक पाने के बाद जंगलों में दाऊद शाऊल राजा से डर के मारे भागते रहते। अब दाऊद को मालूम है मेरे ऊपर यदि अभिषेक गिरा है तो मेरा वो जो मेरा भाग जो है वो मेरे पास ही आएगा। भाई बहनों, आज सुबह परमेश्वर की आत्मा हमसे ये कहता है हमारे भरोसा परमेश्वर पर रखे और उसके प्रति हम समर्पित हो जाएं। संसार में आपको धन मिले, मकान मिले, गाड़ी मिले, ना मिले, कुछ भी उसके चिंता ना करिए, प्रभु पर भरोसा रखिए। प्रभु पर भरोसा रखते हुए उनके साथ इतना समर्पित हो जाए, उनके नाम की महिमा के लिए मैं और आप खड़े हो जाए और बाकी प्रभु आपके लिए हमारे लिए करेगा।